प्रिय विद्यार्थियों, मैं हूं मुकेश कुमार गुजर आदर्श विद्या मंदिर शिवगंज से। और आज हम कक्षा अष्टमी के विषय हिंदी के पाठ एक ध्वनि कविता का अध्ययन करेंगे। ध्वनि कविता का परिचय। प्रस्तुत ध्वनि शीर्षक कविता कवि सूर्यकांत त्रिपाठी जी निराला जी की कविता अभी न होगा मेरा अंत से संकलित है। इस कविता में कवि ने आत्मविश्वास का परिचय देते हुए कहा है कि उनके जीवन का अभी अंत होने वाला नहीं है। यद्यपि काल ने उनके अपने प्रियजनों को छीनकर उन्हें बार बार आघात पहुंचाया है, किंतु उनकी जीवंतता अर्थात जीवन जीने की इच्छा है, उसको वह उनसे छीन नहीं पाया है। अभी तो उसके जीवन में वसंत ऋतु का आगमन हुआ है और वह अपनी रचनाओं से सोते हुए एवं आलस्य में डूबे हुए लोगों को जगाएगा, अर्थात जो निराश, हताश और जो जीवन से संघर्ष कर रहे हैं, ऐसे लोगों के अंदर वह अपनी कविताओं के माध्यम से उनके जीवन में आशा व उत्साह का संचार भर देगा। आगे हम कविता का अध्ययन करते हैं। ध्वनि कविता। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निदित कलियों पर, जगाकर एक प्रत्युष मनोहर। इस प्रकार से ये पहला पद्यांश है इस कविता का, जिसका मैंने आपका वाचन करके आपको बताया। सभी विद्यार्थी जिन नवीन शब्दार्थों का अर्थ मैं बता रहा हूँ वो अपनी कॉपी के अंदर या नोटबुक के अंदर उनको लिखेंगे। सबसे पहले जो नवीन शब्द आया है वह है मृदुल। मृदुल यानी कोमल, मुलायम कह सकते हैं। वसंत, वसंत एक ऋतु का नाम है और यहाँ पर इसका अर्थ युवावस्था या उत्साहमय समय से बताया गया है। फिर आगे जो शब्दार्थ है वह है पात। पात यानी पत्ते, वृक्ष के जो पत्ते होते हैं उसके लिए। फिर कर, कर यानी हाथ। इसी प्रकार से निंद्रित, निंदित यानी सोई हुई। इसी प्रकार से प्रत्युष, प्रत्युष यानी प्रातःकाल। मनोहर यानी मन को वश में करने वाला या आनंदमय समय होता है, उसके लिए यह शब्द का प्रयोग किया गया है। अब अपन इस कविता का वाचन करते हुए उसका भावार्थ, उसका अर्थ ग्रहण करने का प्रयास करते हैं। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। कवि अपने जीवन से पूर्ण रूप से आश्वस्त है कि उसका अंत अभी होने वाला नहीं है, यानी उसका जो अंत है वह अभी होने वाला नहीं है, यह उसको अपने आप पर पूर्ण विश्वास है। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत। कवि यह बता रहा है, यह घोषित कर रहा है कि अभी उसका साहित्य सर्जन थमने वाला नहीं है। अभी तो उसके जीवन में, उसके जीवन का आरंभ ही हुआ है। जैसे वसंत ऋतु आने पर प्रकृति में उल्लास, मृदुल, मृदुल वसंत, मृदुल यानी अच्छा कोमल, वसंत, वसंत ऋतु है वह कोमल होता है, नए नए पत्तों को खिलाने वाला होता है। इसलिए वह कह रहे हैं कि वसंत ऋतु के आने पर प्रकृति के अंदर उत्साह और उल्लास का वातावरण दिखाई देने लगता है। उसी प्रकार से उसके जीवन का भी यह युवा काल है, वह उत्साह से भरा हुआ है। इसलिए अभी अंत के बारे में सोचना व्यर्थ ही है। अभी न होगा मेरा अंत, अभी भी तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। यानी कवि यह कहता है कि मेरे जीवन का जो आरंभ है वह अभी हुआ है। जिस प्रकार से वसंत ऋतु आने पर जो पेड़ पौधे होते हैं उनके जीवन का आरंभ का काल होता है, इसीलिए मेरे जीवन का भी यह आरंभ काल है और इसके इस अनुसार मेरा अंत अभी संभव नहीं है और अंत के बारे में सोचना भी व्यर्थ है।
आगे हैं, हरे हरे यह पात, डालियां कलियां कोमल गात, मैंने ही अपना स्वप्न बदल कर, फेरूंगा निंदित कलियों पर, जगा कर एक प्रत्युष मनोहर। कवि कहता है कि कवि के मन में और जीवन में यह जो जीवन है वह हरियाली वाला है, यानी जीवन के अंदर हरियाली छाई हुई है। और हरे हरे ये पात, यानी वह हरे हरे कोमल शरीर वाले वृक्षों और पौधों को देखकर प्रसन्न हो रहा है, खुश हो रहा है, क्योंकि जीवन का आरंभ है। और मैं ही अपना शब्द बदल कर, फेरूंगा निदित कलियों पर, यानी अपने सपने जैसी कोमल कल्पनाओं द्वारा रचित जो काव्य रूपी हाथ है, यानी जो कविताएं लिखकर उत्साह प्रदान करने वाली, आलस्य को दूर करने वाली ऐसी कविताओं को लिखकर, कविताओं रूपी हाथ फेर कर वह उस आलस्य में पड़े हुए उन जीवनों को जगाएगा, यानी लोगों के जीवन को खिलाएगा, उनको जागृत करेगा। जैसे वसंत ऋतु जो पत्ते होते हैं, नई कलियां होती है, उनको खिलाता है, उसी प्रकार से कभी भी उनके जीवन के अंदर नया सवेरा है वह भरने का प्रयास करेगा, नया जीवन जीने की जो आशा है वह जगाने का प्रयास करेगा। इस प्रकार से यह प्रथम पद्यांश का अर्थ है। अर्थ व शब्द में मैंने आपको बताया है, वह आप घर से पुनः एक बार पढ़ने का प्रयास करें, उसको याद करने का प्रयास करें और जो शब्दार्थ है उसको अपनी कॉपी के अंदर नोट करें।